इतनी उम्मीद जगी है, पहल तो आपने की है। देखिए, ऐसा है, उम्मीद तो हमें अभी भी है उतनी और आगे भी रहेगी कि ये लक्ष्य पूरा हम लोग प्राप्त करेंगे। उम्मीद में 1% भी कमी नहीं है। दूसरी बात, इन बातों में जो भी बातें अभी आपने सुनी है वो बातें 100% सही हैं। ठीक है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं किसी भी पार्टी को, उन्होंने ध्यान नहीं दिया आज तक, देखा ही नहीं कि ये जगह क्या है भी भारत का हिस्सा कि नहीं। और जबकि हमने कहा ना कि ये भारत के हृदय में है, हार्ट में है, ये दिल है। ये दिल ऐसे है कि टूटा पड़ा है, छूटा पड़ा है, कोई उसमें पहुंच ही नहीं रहा है। दूसरी बात, विडंबना ये है कि भारतीय राजनीति रही नहीं गई, जैसे होनी चाहिए थी वैसी नहीं है। हम राजनीतिज्ञ हैं नहीं, ना हमें उसमें इन्वॉल्व होना है, लेकिन हम देख करके ऑब्जर्वर की तरह बोल तो सकते हैं। एक तो हमारा ये ऑब्जर्वेशन है कि ऐसा आदमी भारत में सुरक्षा पा रहा है, 1 मिनट भैया, ऐसा व्यक्ति भारत में सुरक्षा पा रहा है, उसको एसपीजी सुरक्षा दी जा रही है, क्या वो उसका पात्र है? कितना खर्चा होता है उनके ऊपर साल भर का? उसके बाद वो आते हैं और उनके लिए रोड बनती हैं। हम नाम नहीं ले रहे, क्योंकि हम नाम लेंगे तो क्या होगा, बाबा जी भी ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन वो समझ रहे होंगे सब लोग कि उसके लिए रोड बन रही है। आगे आगे वो कहाँ का महाराजा है इस भारत में, उसका योगदान क्या है आज के समय में? तो उनका योगदान 0 है। लेकिन ये किसान, ये लोग, ये धरती से ना मेहनत करके अन्न उपज रहे हैं और उससे लोग भोजन कर रहे हैं, थाली में भोजन पहुंच रहा है। यहाँ के लोगों के, किसानों का मेहनत अगर करना छोड़ दें ना, आपको बता दें, भरतपुर और इधर के जो सरसों है विश्व में और भारत में तो प्रसिद्ध है ही, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि इनकी स्थिति क्या है। मतलब आप इनसे ले रहे हैं, छीन रहे हैं और इनको कुछ दे नहीं रहे। और वो व्यक्ति जो योग्य नहीं है, पात्र नहीं है, उसको आप आगे से कारपेट बिछा दे रहे हैं। तो ये भेदभाव है, उनकी कोई योगदान नहीं इस देश के निर्माण में। वो व्यक्ति जिसके लिए आप रोड बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये नाटक क्यों हो रहा है? ये नाटक ही तो है ना भैया। तो ये नाटक बंद करके और आ जाए, और मंत्री लोग आए, स्वयं आए, कोई उलाहना नहीं, यहाँ कोई उनको कुछ नहीं कर रहा, डरने की भी जरूरत नहीं है। आए और यहाँ पर आकर के एक कुछ नहीं, सीधे सीधे, और कोई फंड बजट का मूर्ख बनाते हैं सब। बजट क्या है? इतने की तो फॉर्च्यूनर, 2 फॉर्च्यूनर बेच दें और बनवा दें लोग। इतने की तो गाड़ियां आ जाती है, उनके अपने बच्चों को गिफ्ट कर रहे हैं। तो ये सब प्रैक्टिकल बात है। जिस दिन भारत में जब तक धन की राजनीति होगी ना, भारत विकास करके विश्वगुरु कहां से बनेगा? तो धन को अलग रखें और अपने कार्य को करें, निष्ठा से करें। अरे 100 रुपए में से कम 70 रुपया तो लगा दीजिए, अरे 50 लगा दीजिए, यहाँ तो लग ही नहीं रहा है। आप पूछिए, ये सब इदन सिंह जी खड़े हैं, आपके सरपंच साहब पूर्व खड़े, इन लोगों ने हर पार्टी को ऑब्जर्व कर लिया और सबसे निवेदन कर लिया। तो पार्टी वार्टी की बात नहीं, अब तो काम होना चाहिए। और हम फिर कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी से भी और सबसे कि अगर आप बनाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम तो भिक्षा मांगने वाले लोग, हम भीख मांग करके लाएंगे, लेकिन ये बनवा देंगे। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी बात नहीं होती है करोड़ 10 करोड़। यहाँ के लोग भंडारा करते हैं ना, तो करोड़ों रुपया इकट्ठा हो जाता है उगाई में, है ना। तो अब इनसे नहीं उगाई होगी, लेकिन ये भी नहीं सोच ले कि इनसे उगाई। हम लेके आएंगे कहीं से भी, अपने तन को बेचें कुछ भी, लेकिन बनवा देंगे। ये शर्म की बात होगी आपके लिए। हम तो ना किसी पार्टी को जानते, ना किसी नेताजी को जानते। ये आए हैं, ये नेताजी बन के नहीं आए, ये अगर यहाँ के हैं और इस क्षेत्र की चिंता करते हैं तो ये आए हैं, ठीक है। ये विजय बैंसला जी हैं, हमारे लिए नेताजी पार्टी जी कुछ नहीं है। पिछले वर्ष भी इनको बुलाया था, एक कार्यक्रम में बुलाया था, वो उसमें नहीं आ पाए किसी कारण। इस बार आए और बिना बोले आए हमको कि फोन करके आए हुए। तो समर्थन वाली बात नहीं है। अगर कोई कुछ हमारे लिए खड़ा होगा, ये गांव के लोग हैं, इनके लिए खड़ा होगा, तो वो हमारे लिए खड़ा होगा। हमें कुछ नहीं चाहिए किसी से, लेकिन गांव के अंदर जितनी भी चीजें सब बन जानी चाहिए और हो जानी चाहिए। ये निवेदन है, प्रार्थना, आदेश, कुछ भी समझ लीजिए। हम तो फिर भी हाथ जोड़ेंगे, क्योंकि गहलोत जी भी हमारे हैं, मोदी जी भी हमारे, सब हमारे देश के ही नागरिक हैं। लेकिन शर्म आनी चाहिए सबको, क्योंकि उनको पद मिला है और इसी जनता ने चुन के दिया।